أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। दाखिल। जी, तो जी हम बात कर रहे थे कि पर्सनालिटीज जो हैं वो हम दो पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। एक पर्सपेक्टिव तो हमारा वेस्टर्न है, जिसमें जो अभी स्लाइड आपके पास सामने खुली हुई है, और उसमें जो आम तौर पे जिस पे लोग मुत्तफिक हैं किसी भी बात के ऊपर, वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर और इमोशनल खसूसियात, उसका जो बर्ताव होता है, जज्बाती बर्ताव भी हो सकता है और ज़ाहिरी जो बर्ताव करता है वो भी, ये सारी उसका पर्सनैलिटी बताती है। और अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बड़ा मशहूर लोग हैं, इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी इज अ स्टेबल यानी जो मुस्तकिल कैरेक्टर हो उनका, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, साइकोलॉजिकल खसूसियात उनकी, एंड मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बीइंग, और वो मैकेनिज्म यानी वो अंदाज उनका जिंदगी गुजारने का, दैट इन्फ्लुएंसेस हिज और हर इंटरेक्शंस, जो उसके बर्ताव का तयन करते हैं, विद मॉडिफिकेशंस टू द साइकोलॉजिकल, सोशल, फिलोसॉफिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग देम। जो भी उनके आसपास सोशल सेटअप यानी सोसाइटी है, जो भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं या जो भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, उस सब पे असरअंदाज हो रही होती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपके पास रेफरेंस के तौर पर जरूर रहनी चाहिए। लेकिन एक बात को खास तौर पे तस्वर करने की जरूरत है कि बज़ाहिर आप जैसे भी बर्ताव करते हैं, जो तब्दील होता रहता है वो नहीं, जो आपकी मुस्तकिल खसूसियत है आपके बर्ताव की दूसरों के साथ, वो आपकी पर्सनैलिटी कहलाती है। उसके बाद इसकी डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं, और इसको कहा यह जाता है कि अकेली डेवलपमेंट क्या चीज है, क्योंकि आज का टॉपिक आपका पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी की मैंने आपको तारीफ बताई है, अब डेवलपमेंट की तारीफ भी आपके पास होनी चाहिए कि ह्यूमन बीइंग की यानी इंसानों की कॉग्निटिव यानी जहनी, इमोशनल जज्बाती, और इंटेलेक्चुअल जो जहनी उनकी अक्लमंदी का जो लेवल होता है, एंड सोशल कैपेबिलिटीज, और उनकी सोशल जो कि समाज में जिस तरह से वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनका जो भी उसके आगे जो बढ़ाव हो रहा है यानी बढ़ रही हैं, एंड फंक्शनिंग ओवर द कोर्स ऑफ द लाइफ स्पैन, पूरी जिंदगी में वो जैसे उसमें तरक्की करते हैं, फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज, यानी अपने वो बचपन से लेके दूध पीने से की उम्र से लेके बहुत छोटी उम्र से लेके फिर आगे जो हमारी आखिरी उम्र की हाथ बुढ़ापे तक जाते हैं, तो उसके अंदर इन तमाम चीजों में जो जो भी बेहतरी आती है उनमें, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके अंदर जो नीचे दूसरा हिस्सा मैंने लिखा है, इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच विच एम्स टू एक्सप्लेन ग्रोथ, चेंज एंड कंसिस्टेंसी थ्रू द लाइफ स्पैन। आपकी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं अच्छाई की तरफ, कुछ बुराई की तरफ भी चेंज हो सकती हैं, तो वो नेगेटिव डेवलपमेंट होती है, लेकिन अच्छाई की तरफ चेंज होना उनका जो है वो असल में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और कंसिस्टेंसी कुछ चीजों की होनी चाहिए, यानी छोटे होते हैं तो आप कंसिस्टेंसी होता है किसी एक ही मयार पे चीजों चलती जाए, एक ही तरीके से चलती चली जाए, उनमें मुस्तकिल मिजाजी हो। तो कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप छोटे होते सच बोलते थे, तो बड़े होके सच बोलने की चीजों को छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अच्छाई की कंसिस्टेंसी को लेके चलना, और बाकी जो चीजें आप में डेवलप होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना। इसी तरह से हाउ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियरल चेंजेस थ्रू आउट अ पर्सनल लाइफ, पर्सन लाइफ में एक किसी भी इंसान की जिंदगी में फीलिंग के हवाले से, बर्ताव के हवाले से जो तब्दीलियां आती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं, उनको डेवलपमेंट हम कहते हैं। तो ये दोनों चीजों को मिलाएं अगर, तो आपकी शख्सियत के वो सारे पहलू जो कि आपकी बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक आपके साथ चलते हैं, उनमें जैसे जैसे अच्छाई आती चली जाएगी तो आपकी डेवलपमेंट होती चली जाएगी, या जो अच्छाइयां आप में पहले से मौजूद थी उनको आप कायम रखते हैं
तो वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा कहलाता है। उनको वहां तक रखना भी एक अच्छा काम होता है जिसको डेवलपमेंट का एक पार्ट तस्वर किया जाता है, लेकिन उसमें बेहतरी आए तो ये ज्यादा अच्छी बात होती है। अच्छा, उसके बाद एक खास चीज जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि वेस्टर्न पूरा इन 5 चीजों को आजकल टेस्ट करता है कि पर्सनालिटी की थ्योरी जो कही जाती है कि आपने 5 चीजें उसमें देखनी होती है। एक्स्ट्रोवर्जन बंदे को होना चाहिए, वो क्या होता है, हाउ आउटगोइंग एंड सोशल अ पर्सन इज, कितने आप सोशल हैं। यानी एक वो शख्स हो सकता है जो कि हर वक्त कोने में बैठा रहता है, किसी से मिलता ही नहीं है, तो उसे अच्छा तस्वर नहीं किया जाता, बल्कि आगे इसकी डिटेल अगर आप थोड़ी सी देखें, दे एंजॉय बीइंग विद पीपल, पार्टिसिपेटिंग इन सोशल गैदरिंग्स एंड आर फुल ऑफ एनर्जी। यानी हर चीज को बढ़ चढ़ के करने में दिलचस्पी रखते हैं, लोगों के साथ जितना घुलते मिलते हैं वो ये पहली खसूसियत है। दूसरी एग्रीएबलनेस होती है, हाउ वार्म, फ्रेंडली एंड टैक्टफुल यू आर। यानी कोई भी शख्स कितना वार्म, गर्मजोश है, कितना दोस्त है, किसी के साथ भी दोस्ती रखता है, और वो किसी एक का नहीं, बाकी हर के साथ वो कितनी गर्मजोशी के साथ मिलता है। एंड दे जनरली हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी वो कभी अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा अपने ऊपर नेगेटिव फीलिंग्स को तारी नहीं करते, बल्कि हर वक्त चीजों को बेहतरी के अंदाज में देखते हैं और उसका रोशन पहलू ही देखते हैं, उसमें वो तारीख पहलू को नहीं देखते। एंड गेट अलॉन्ग वेल विद अदर्स, दूसरों को भी के साथ भी उनका तरीका कर ऐसा ही होता है कि अगर उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज नेगेटिविटी आ रही हो तो उसको भी वो पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है ओपननेस, हाउ ओपन माइंडेड अ पर्सन इज। ओपन माइंडेड होता है ट्राइंग न्यू थिंग्स, इमेजिनेटिव होना, क्यूरियस होना, यानी वो जुस्तजू में लगा रहे, ढूंढने में लगा रहे चीजों को। इमेजिनेटिव हो, एक चीज नजर आ रही है उसकी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करे कि इससे ये भी हो सकता है, इससे ये चीज भी हो सकती है, इससे ये चीज भी हो सकती है। तो किसी एक चीज को, मिसाल के तौर पे आपके पास पेंसिल बुनियादी तौर पे लिखने के काम आती है, लेकिन अगर आप उस पेंसिल को रूलर के तौर पे, फुटे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन सीधी लगाने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक पेंसिल को रखा, दूसरी पेंसिल को उसके साथ लकीर लगा ली, तो ये उसका एक पहलू है जो आपने देखा कि एक उस चीज का एक और इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब ये जो चीजें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉशियसनेस उन्होंने कहा है कि हाउ सेल्फ डिसिप्लिन्ड यू आर, ये जो चौथा पॉइंट है, कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं आप, और फॉलो अ प्लान एंड हैव परसवेरेंस। परसवेरेंस होता है कि एक काम को करने की, ज्यादा देर तक उसी कंडीशन में रहने की जो सलाहियत होती है, किसी मुस्तकिल मिजाजी की जो सलाहियत होती है उसको, और प्लानिंग को आगे तक लेके जाने की खसूसियत। और फिर उसके बाद ये जो न्यूरो होता है ना, न्यूरो दिमागी चीजों को, इमोशनल चीजों को इजहार करने का एक लफ्ज है। तो न्यूरोटिसिज्म होती है कि जब आप किसी भी चीजों को बर्दाश्त करने की और रिएक्शन देने की सलाहियत पे काबू पा लें, एक बात सुनते ही घबरा ना जाएं या गुस्से में ना आ जाएं, बल्कि उन चीजों को आप अपने पास बर्दाश्त कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन ना देते हो उसको। तो ये 5 चीजें होती हैं, इनके टेस्ट भी हैं। और ये जो मैंने इसका खास तौर पे ये आपने देखा, मंजूर आ गया, मैंने उसको भी किया भी, 5 पर्सनालिटी थ्योरीज जो बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी, इसमें इन 5 को चेक किया जाता है, मुख्तलिफ एग्जाम्स दिए जाते हैं और एक बंदे की पर्सनालिटी का फिर एनालिसिस किया जाता है। तो ये नेट पे चीजें पड़ी हुई हैं, मैं आपको इसके लिंक्स सेंड कर रहा हूं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट हमारा आता है वो है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। मैं इस बात को जरा जल्दी खत्म करना चाहता हूं, बाद में आप इसको सुन के ज्यादा समझ लेंगे, गौर कर लेंगे, और कुछ जो मैं मटेरियल बाद में आपके साथ शेयर करूंगा वो भी फिर आपके पास इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाएगा आपको। लेकिन असल में हमारा ईस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है, उसके अंदर आपने मेन हम एक फिलोसफर को लिया है, और उसमें याद रखेंगे ईस्टर्न में या वेस्टर्न में, मैंने अभी इस प्रेजेंटेशन में हमारा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बयान किया। वजह यह है कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको एक अलग से हम एक बहस रखेंगे उसके अंदर, कि मजहब का और दीन का हमारी जिंदगियों पे असर क्या होता है, और बाकी सारी दुनिया की फिलोसफीज दीन के मतहत ही चलती हैं। लेकिन जो थ्योरिटिशियन है, फिलोसफर्स हैं,
वो हमने वेस्टर्न में देख लिया। अब ईस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं उनमें नुमाइंदा जो है वो इकबाल है हमारे ईस्टर्न फिलोसफी में। तो इनके पास जितनी भी बातचीत है वो मौलाना रूम से अखज की हुई भी है। लिहाजा हम सिर्फ इकबाल पे तवज्जो ज्यादा करेंगे क्योंकि इनका फलसफा समझना पढ़ना, और मैं इनके लिंक्स भी दे दिए हैं कि नीचे, ये भी आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे। तो इनका एक फलसफा खुदी का और एक बेखुदी का फलसफा, ये दो फलसफे थे इनके। बुनियादी तौर पे खुदी का फलसफा आपने सबने वो शेर कई दफा सुना होगा, खुदी को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप खुद ही अपनी बेहतर करते हो तो अल्लाह ताला की पसंद आपकी पसंद बन जाती है। ये बुनियादी तौर पे कुरान पाक ही का हवाला है, लेकिन मैं उसको बाद में ऐसा सा टच करता जाऊंगा कि खुद ही असल में इकबाल ने ये कहा है कि हर इंसान के अंदर कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं जो जाती सलाहियतें होती हैं, जो इनफरादी सलाहियत होती है। यानी एक इंसान एक फर्द के तौर पे उसकी जो सलाहियत है, यानी उसको सच्चा होना चाहिए, उसको मेहनती होना चाहिए, जो अकेला बंदा एक काम सारा अंजाम दे सकता हो। बस ये बात ध्यान में रखें कि खुद ही जो है वो उन तमाम अच्छी सलाहियतों को पॉलिश करके बेहतरीन सतह तक लेके जाने की है। अपने करेक्टर की सारी अच्छी खूबियों को, दूसरों के साथ बर्ताव करना, दूसरों के साथ मिलना, ये भी अपनी इनफरादी हैसियत में जो इंसान कर सकता है, और दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को एक बेहतरी की तरफ लेके जाना, और फिर खुद सच्चा भी होना, साफ सुथरा भी होना, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। और उसकी बड़ी लंबी डिटेल है, वो हम उसको बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो एक इंसान की जाती खसूसियात होती हैं जो कि अल्लाह ताला चाहता है एक इंसान वैसा बने, तो ये वो खसूसियात है इकबाल ने जिनको कहा। आसानी से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फलसफा है, बाद में इसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी गई। एक असरार खुदी इकबाल की बहुत बड़ी किताब है, फिर एक और जो रमूज़े बेखुदी है उनकी दूसरी किताब है। उसके बाद ये जो पूरा फलसफा है उनकी बाकी सारी किताबों में भी आपको मिलता है। लेकिन खुदी का फलसफा बुनियादी तौर पे एक इंसान की शख्सियत को बेहतर करने का है। वो जो लफ्ज पर्सनैलिटी हमने पहले पढ़ा है, इकबाल के यहाँ वो शख्सियत है, लेकिन शख्सियत के साथ साथ एक और चीज उसने शामिल कर दी है। इसको गौर से सुन लीजिए। शख्सियत असल में आपका वो पहलू है जो दुनिया देखती है, ये समझ लें। दुनिया को जो आप नजर आ रहे हैं वो पहलू आपका शख्सियत में कवर होता है। लेकिन आपका किरदार क्या है? किरदार आपका वो पहलू है जो सिर्फ आपको और आपके अल्लाह को पता है कि आप तन्हाई में क्या करते हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप कितने ईमानदार हैं। ये जो पहलू होता है ना इंसान का, यानी जिसको इकबाल ने बातिन कहा है, जाहिर और बातिन दोनों चीजों को उसने कहा है कि जाहिर में जो इंसान है वो उसकी शख्सियत है, और बातिन में जो इंसान है वो उसका किरदार है। ये फर्क है इकबाल के यहाँ, कि वो कहता है एक ही वक्त में दो शख्सियत होती है इंसान की। एक शख्सियत वो जो दूसरों को दिखाता है, वो उसका जाहिर है, और एक वो शख्सियत है जो उसकी वो खुद जानता है जिसको, और जिसको उसका अल्लाह जानता है, वो उसका बातिन है। अगर जाहिर और बातिन, अंदर और बाहर दोनों में कम फर्क होगा तो वो इंसान बेहतर है। अगर उसका फर्क बहुत ज्यादा है उसके जाहिर में और बातिन में, तो फिर बहुत जो है वो उसको इस्लाह की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो उसकी जाहिर की दुनिया और बातिन की दुनिया है वो उसको एक बहस का मौजू बनाता है, और उसको कहता है कि आपका बातिन, आपका जो अपना किरदार है, जो आपकी अपनी छुपी खसूसियात है, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वही बाहर नजर आती हो और वही आपके अंदर भी हो और वही अल्लाह ताला को वही पता हो। तो वो इंसान बुनियादी तौर पे मर्द कामिल हो जाता है, मर्द मोमिन बन जाता है, और वो बेहतरीन इंसान है जिसके बारे में वो कहता है कि अब खुदी आपकी वो हो गई है, जिस पे आपकी खुदी इतनी बुलंद हो गई है कि अब खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। फिर अल्लाह ताला इंसान की रजा के मुताबिक काम शुरू कर देता है, यानी जो वो चाहता है इंसान वैसा ही होना शुरू होता है। और उसके ऊपर कुरान की आयत भी है जो अगर आप वद्दुहा पढ़ें, सूरह वद्दुहा, तो उसमें भी वला सौफा युअती का रब्बुका फतरदा, उसका मतलब यही है। तो इसी तरह से अगर आप देखें कि एक बड़ी बहुत मशहूर हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके हाथ बन जाता है, अल्लाह ताला आपकी आंखें बन जाता है, अल्लाह ताला आपकी जुबान, आपके कान बन जाता है। यानी हर चीज जो आप करना चाहते हो सब वैसे ही हो रहा होता है जैसे अल्लाह ताला करता है। तो ये है खुदी का तसव्वुर कि आप इंतहाई आला खसूसियात के हामिल शख्स बन जाएं, आला तरीन खसूसियात आपके अंदर हों। ये बात समझ आ गई सबको? बिल्कुल।
अच्छा, अब बेखुदी की तरफ आते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इतने अच्छे इंसान हो गए तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि अब चूंकि मेरे अंदर बहुत अच्छी खसूसियात हो गई हैं, लिहाजा अब अल्लाह ताला मेरा मुझे या तो वजीर आजम बना देगा या सदर बना देगा, या मैं मुल्कों का बादशाह बनूंगा या मैं हाकिम बनूंगा। यानी आप फिर समझना ये शुरू कर दें कि अब मेरा जो मकाम है वो तो चूंकि मैं इतना अच्छा हो गया हूं, तो अब मैं तो कहीं बहुत आला मकाम ही पे फायज होने के काबिल हूं, किसी और जगह पे मैं जा ही नहीं सकता, मेरी तौहीन है। तो इस ख्यालात को अगर रखेंगे तो वो खुदी नहीं रही। बेखुदी इस बात का दलील है, बेखुदी ये कहती है कि आप जब अपनी बेहतरीन खसूसियात अपने अंदर पैदा कर लें तो फिर आप अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने आप को कर दें कि अल्लाह ताला तो मुझे चाहे जो भी बना, जहां मर्जी मेरे इस्तेमाल कर, मैं हाजिर हूं। जो लब्बैक अल्लाहुम्मा या लब्बैक है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला के घर में हाजिरी नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला के सामने हाजिरी है कि मैं आ गया हूं, तो मुझसे जो काम लेना है ले। ये बेखुदी है। अब एक मिसाल मैं दूंगा ताकि हम इस बात को खत्म करें। ये मिसाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लें। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी खूबसूरत मस्जिद बनाऊं जिसमें कोई पत्थर भी जो संगे मरमर का लगाऊं मैं उस पे, उसमें कोई दाग ना हो, और वो बहुत ही नफासत चिकना हो। उसके अंदर जो मेरी मैं चाहता हूं कि बेहतरीन पत्थर मेरा मुझे मिले। फर्ज करें कि मैं ढूंढ ढूंढ के मेरे पास एक पूरे पहाड़ में से दागदार पत्थरों को और छोटे मोटे जो नकाइस वाले पत्थर थे उनको निकाल के मैंने अलग कर दिया। सिर्फ उतने पत्थर मैंने ले लिए जितने के जो मुझे चाहिए थे, जिसमें किसी में दाग नहीं था, किसी में कोई धब्बा नहीं था, कोई टूटा हुआ नहीं था, किसी का कोना खराब नहीं था, किसी के मोटाई ऊंचाई में फर्क नहीं था, किसी के साइज में कोई फर्क नहीं था। अब ये सारी चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक हो गई। ये जो मंजिल तय हुई है, इस मंजिल को खुद ही कहेंगे। एक ही सिफात सारी इकट्ठी हो गई एक जगह पे, तो हर पत्थर उस मयार पे आ गया है जिस तरह से मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला चाहता है कि खुद ही के मयार पे इंसान आ जाए। तो ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि अब मेरी मर्जी है बनाने वाले की कि एक पत्थर मैं उठाऊं, उसको दीवार के अंदर लगाऊं, दीवार के शुरू में लगाऊं, दीवार के ऊपर लगाऊं, गुंबद पे लगाऊं, या मैं उसको बुनियाद के अंदर मिट्टी के अंदर दबा दूं। अब ये पत्थर ये नहीं कह सकता कि मैं तो इतना जबरदस्त था, एक पत्थर ये कहे कि मुझे तुम गुंबद पे लगाओ, मुझे दीवार के नीचे क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे तो धूल मिट्टी है, तो वो जो गुंबद है वो सबसे खूबसूरत जगह, मैं वहां लगना चाहता हूँ, या मुझे मीनार पे लगना चाहिए था। जब आपने ये तय कर लिया ना कि अब मैंने अच्छा बनना है, तो अच्छा बनना एक खूबी थी, ये खुदी है। फिर उसका इस्तेमाल अल्लाह आपसे कैसे करवाता है, वो आपको कहाँ इस्तेमाल करता है, ये बेखुदी की स्टेज है कि आप इस काबिल हो अपने आप को बना के अल्लाह के सामने पेश कर दें कि अल्लाह ताला फिर आपको जैसा चाहे वैसा आपको बना ले। ये बात समझ आ गई? दूसरी भी, यस सर। इस फलसफे के तहत आपकी शख्सियत बनती है। अब शख्सियत पूरी हो गई आपकी। शख्सियत उस वक्त पूरी नहीं होती जब आप खुद ही के मंजर पे होते हो सिर्फ, क्योंकि वहां आपके अंदर गुरूर पैदा हो सकता है, तकब्बुर पैदा हो जाएगा, इनकार करने की सिफत पैदा हो जाएगी, यानी दूसरे लोगों को किसी चीज पे आप इनकार कर देंगे कि नहीं ये नहीं, या दूसरे लोगों को अपने से कमतर समझना शुरू कर देंगे, अपने से नीचे समझना शुरू कर देंगे। जिस आप देखेंगे ये झूठ बोलता है तो ये तो मुझसे थोड़ा नीचे है, और ये बंदा है ये तो सुबह उठ के तहज्जुद नहीं पढ़ता, और ये बंदा जो है ये बाजवा नमाज अदा नहीं करता, हमारे पास मस्जिद में कभी नजर नहीं आया, तो ये मुझसे दर्जा नीचे है। तो ये जो सोच होती है ये खुदी में नहीं आती। खुदी की सोच यही होती है कि मैं बेहतर से बेहतर हो जाऊं, बाकी सारे मुझसे बेहतर हैं। इसमें एक बड़ा मशहूर वाकया है हजरत मूसा का, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, कोई एक रिवायत है ये कि अपने से कमतर कोई किसी को लेके आओ। तो हजरत मूसा घूमते फिरते रहे, उसके बाद वापस आके कहते कि मैंने सबसे कमतर खुद ही को पाया। तो अल्लाह ताला का आगे से जवाब था जो रवायात में नजर आता है, क्या मूसा अगर तू अपने से कमतर समझते हुए किसी बकरी को भी ले आता ना मेरे पास, तो तेरे पास नबूवत का दर्जा ना होता। तो नबी होने का दर्जा जो है, नबी होने का, वो एक हमारे लिए सबक है कि आप बहुत भी अच्छे हों, यानी मूसा इतना अच्छा है कि वो हर रोज अल्लाह से बात कर रहा है, अल्लाह ताला उससे मुखातिब हो रहा है,
और उसको पसंद कर रहा है, तो ये मौका मिल रहा है मूसा को। लेकिन मूसा ने अपने आप को फिर भी सबसे समझा कि मैं अल्लाह ताला के सामने पेश होने के लिए अपने आप को बरतर तस्वर नहीं कर सकता। तो जब ये आपकी स्टेज आती है खुदी के ऊपर, तो फिर आपकी शख्सियत मुकम्मल हो जाती है, यानी बेखुदी वाला हिस्सा उसमें शामिल होगा, तो तब आपकी खुदी और आपका शख्सियत का पहलू मुकम्मल होगा। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम बहुत ज्यादा इसको स्पीड टॉपिक ना कर दें। जी, आपने सवाल कुछ पूछना तो पूछ लें अभी। सर ये बेखुदी वाली स्टेज यार किसी न किसी बंदे पे कहीं ना कहीं आती है। कई बंदा अपने आप को किसी के ऊपर देखता है, शायद कहीं वो अगर किसी चीज में अच्छा है, जैसे वो स्पोर्ट्स की बात कर लें, स्पोर्ट में अगर देख लें तो वो बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को किसी से ऊपर देखता है कि अपने में उन सबसे सही हो। या जो बंदा हैंडसम है वो अपने आप को किसी न कहीं से, उसकी हाइट हो गई, वो अपने आप को दूसरों से ऊपर देखता है। ये सही सब पे आती है। तो इसका कौन सा ऐसा तरीका है जिससे इससे बचा जाए, या फिर इससे जो है ना बिल्कुल यानी कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, जी, क्योंकि ये मैं हर इस किसी के पास आती है। जी, अगला जो मेरा सवाल आए, जो अगली स्लाइड है उस पर इसका जवाब मौजूद है। और ये आती है, इसके अंदर सही जगह पे सही चीज को लेके जाना, ये अदालत होती है। अदालत यानी इंसाफ का तकाजा ये है कि एक सीट के ऊपर एक कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए, एक खेल में मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट इंसान होना चाहिए। तो वो कॉम्पिटेंसी जहां पे जिसकी बेहतर होगी, वो अदालत का हिस्सा है। वो बेखुदी में गरूर या तकबर के तौर पे अगर आएगा तो वो और चीज है, लेकिन अगर उसको पहचानते हुए उसको आगे लाने के लिए आएगा, उसके इजहार के तौर पे आएगा, वो और चीज है। ये मैं दोनों को बातें में अभी इसका फर्क अगली स्लाइड में मैं शो करूंगा। और कुछ सवाल किसी का? अच्छा जी, चले, ये मेरे ना लिंक्स मैंने कुछ दिया है आपको। ये जो लिंक है, ये पहला लिंक, ये आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा जो हमारी इकबाल एकेडमी की साइट है। पाकिस्तान की बहुत अच्छी साइट है, पूरी दुनिया में इससे अच्छा इकबाल से मुतल्लिका ना किताबें, ना स्टफ, ना रसायल। जितना इकबाल के ऊपर काम हुआ वो सारा इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। और ये दो भी उसी की जैली वेबसाइट्स हैं, जिसमें ये अल्लामा इकबाल की अपनी साइट है और ये उनकी किताबों की साइट है। इन तीनों को आपने क्लिक करके बाद में देखना है। और उसके बाद ये रेख्ता की एक साइट है, ये भी एक अच्छी साइट है जिसमें आपको जनरल किताबें भी मिलेंगी। फिर उसके बाद ये नेशनल लाइब्रेरी पाकिस्तान की है, और ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है। इसके ऊपर आपको उर्दू से मुतल्लिका सारी ज़बानों की सारी बुक्स मिलेंगी, लेकिन उर्दू की कुछ सारी किताबें जो आप ढूंढना चाहते हैं वो इन सब पे मिलती हैं आपको। लिहाजा ये मैं जब आपके साथ शेयर करूंगा तो आप इन लिंक्स को समझें कि ये आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात और आपको बहुत सारी एक्टिविटी देगा इस क्वारंटाइन के टाइम पे और इस लॉकडाउन के टाइम में। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये उसके ऊपर मैंने दे दिया है, खुदी के ऊपर भी बेखुदी के ऊपर भी, सारी चीज़ों पे आपको। और इनके ऊपर इनके ये सारी इकबाल की किताबें भी पढ़ी हैं। इकबाल की किताबों के अलावा इकबाल के बारे में जितनी किताबें लिखी गई वो भी पढ़ी हैं। इकबाल की जितनी किताबों की तशरीहात की गई वो भी पढ़ी हुई हैं। और बहुत सारे चीज़ें जो इकबाल की गाई गई हैं या इकबाल की लोगों ने पढ़ के रिकॉर्ड की है वो भी सारी पढ़ी है। बहुत अच्छा मवाद इन पर आपको मिलेगा, लिहाजा ये आप एक्सप्लोर करेंगे। जी, कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ ले, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। आपको शख्सियत के हवाले से। जी सकलैन, कुछ आप पूछना चाह रहे थे? नो सर, कोई नहीं पूछना चाह रहा। अच्छा ठीक है। आगे जो है ना, ये आपके पास मैंने 4 आपको शेर दिए हैं इकबाल के फलसफे में से, और चारों में से मेरे ख्याल में शायद आपको 4 के 4 ही आते भी होंगे। इसमें जो खास तौर पे जो पहली चीज है वो सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी इमाम बनना हो, दुनिया का राहबर बनना हो, तो इकबाल ने बताया है कि उसकी शख्सियत की डेवलपमेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है, और जो फर्द की इस्लाह है, उसमें क्या क्या चीजें हैं इकबाल ने आपको बता दी हैं कि आपको क्या करना है। सदाकत, सच्चाई। कल मैंने आपको सादिक और अमीन की जो पिछली बार हमने बात की थी, उसमें ये सदाकत वही पहलू है सादिक का जो सदाकत वाला है कि आप इतने सच्चे हों हर काम में, राय देने के मामले में भी, अपने आप को वे करने, यानी अपने आप का वजन करने के, मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं किस जगह पे फिट हो सकता हूं, इस मेरी सलाहियत कितनी है मुझे अल्लाह ताला ने दी है, तो मैं वहां पे पेश कर सकूं अपने आप को। तो ये सदाकत का हिस्सा है।
अदालत और शुजात, ये दोनों चीजें, इंसाफ करना भी मुआशरे के साथ होता है और शुजात भी मुआशरे के साथ होती है। शुजात होती है जब कहीं जुल्म हो रहा हो तो आप में उस जुल्म को सहने की बजाय उस जुल्म के सामने खड़ा होने की, या उसको कम से कम उसके बारे में कुछ ना कुछ कहने की, आपको पता हो कि ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं खामोश रहूं। क्योंकि आपने सुना होगा कि ये बहुत मशहूर कॉल है कि अगर जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासतौर पे ये फरमाया। और फिर ये कि ईमान का जो सबसे पहला जो जहाँ पे जो दर्जा आता है ईमान का, वो ये है कि कहीं गलत काम हो रहा हो तो उसको हाथ से रोको। दूसरा दर्जा ये है कि अगर ये आप नहीं कर सकते तो कम से कम उसके बारे में बुरा जो बोले तो सही, बताएं तो सही लोगों को। और आखिरी दर्जा उसका ये है कि कम से कम दिल में तो आप उसको बुरा समझें या उसको ये समझे कि ये बात ठीक नहीं थी। तो आप इन दोनों, अदालत और शुजात दोनों को मिलाएं तो ये अमानत या अमीन बनता है लफ्ज। यानी अमीन जो होता है, आप देखें अमीन को, एक तो उसने पूरी इंसाफ के साथ लोगों की जो चीजें ली वही वापस भी करनी होती है। ये नहीं कि ले 18 चीजें दे वापस 16। तो उसने इंसाफ का तकाजा पूरा करना होता है। ले पूरी सही चीजें, वापस गलत चीजें कर दे, टूटी फूटी तोड़ के या इस तरह से कर दे, तो वो अदालत के तकाजे पे पूरा नहीं उतरता। और शुजात का ये होता है उसकी रखवाली भी उसने करनी होती है, डाकू चोरों से भी बचाना होता है उसको, और उसके ऊपर बुरे असरात से भी उसको बचाना होता है। लिहाजा ये सादिक और अमीन का जो एक बेसिक तस्वुर है, ये उसको इन्होंने यहाँ पे पेश कर दिया है कि अमीन भी आपको होना चाहिए। अमीन की दो खसूसियात, वो अदालत वाला होता है, वो शुजात वाला होता है, और वो सच्चा भी होता है। तो ये फर्द की बेहतरीन खसूसियात हैं जो इकबाल ने यहाँ पेश कर दी हैं। दूसरा जो शेर है कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, अब ये तो एक इमाम यानी इमामत का उसने दर्जा बताया ना, जो पहला शेर था कि आपको एक फर्द की हैसियत से क्या होना चाहिए, और हर शख्स को कैसा होना चाहिए, मुसलमान को कैसा होना चाहिए। तो ये कहारियों, गफ्फारियों, कुद्दूसियों, जबरूत, ये 4 अनासर हो तो बनता है मुसलमान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये शेर की लोग बहुत कम इनको समझ आती है कि इसको हम कैसे, ये अल्लाह ताला की खसूसियात हैं सारी की सारी, और अल्लाह ताला ने फिर उनमें से जो इंसानों को भी वदियत की हुई है, ये उसका भी हिस्सा है इसके अंदर। तो जो कहारी होती है, ये इसमें आपके रोब, दबदबा, शानो शौकत इसके अंदर शामिल होती है। जब आप सामने हो तो लोगों के, जी पहला लफ्ज सर कहारी का आपने, मैं ये सारी चीजें आपको भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ। कहार जो लफ्ज है ना, वैसे अगर आप देखेंगे कहार, गफ्फार, कुद्दूस और जबरूत, ये जो लफ्ज हैं ये सारे के सारे अल्लाह ताला की सिफात के इजहार का बायस हैं। तो इसमें शानो शौकत और जो आपकी किसी एक चीज को जो डिसिप्लिन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये कहारियत की खसूसियत होती है। इस पूरे मिसरे को आप यूं समझें कि ये फतह मक्का से मुतल्लिका है। बस आप ये फतह मक्का अगर आप सामने रख लेंगे तो फिर आपको ये पूरा याद भी रहेगा, सारी जिंदगी आप इसकी तशरीह भी करते रहेंगे और इसको समझना भी आसान हो जाएगा। फतह मक्का से पहले कितनी जंगें होती रही हैं और हम उन जंगों में देखते हैं कि परेशानियां रही मुसलमानों को, लेकिन फतह मक्का पे कोई परेशानी नहीं हुई। जब वो लश्कर चल के आ रहा था और उसने मक्का में दाखिल होना था, तो उससे पहले दहशत तारी थी तमाम दुश्मनों पे, और वो बड़े बड़े सरदार छुपते फिरते थे जो कभी सामने खड़े हुआ करते थे। ये जो कैफियत है ना, ये कहारियत की कैफियत है कि जब आप किसी काम की तरफ चल पड़े तो सब लोगों को पता हो कि ये करने की अहलियत भी रखता है और ये कर गुजरेगा और ये हमारे काबू में नहीं होगा और हमें इसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि आप सच्चाई पे हैं और आपके अंदर से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह से होती है और आपका जाहो जलाल और रोब दबदबा भी लोगों की इसी तरह से होता है। लेकिन उसके बाद अगली स्टेज आती है, जब आपने मक्का फतह किया तो फिर क्या हुआ, फिर गफ्फारी वाली स्टेज आ गई कि फिर आपने सब लोगों को मुआफ किया, किसी को सजा नहीं दी, पुराने बदले नहीं चुकाए, पुरानी जंगों के या पुराने जो भी जो प्रॉब्लम होते रहे हैं उनको सामने रख के, दिल में रख के कोई ग्रज नहीं निकाला, बल्कि सबको मुआफ कर दिया। तो ये दूसरी स्टेज होती है कि हमारे अंदर पहले तो इतने हम सच्चे हों और अपने कामों पे कहारियत के साथ हम उस काम को अंजाम देने की सलाहियत रखते हों, फिर जब वो काम सर अंजाम दे रहा होता है तो हम उसमें जिन्होंने कोई कम
पार्ट प्ले किया हो या कुछ गलती भी की हुई हो तो फिर आप उनको माफ करते हैं। और फिर उसके बाद कुद्दूसी यानी पाकबाजी और नेकी, और फिर एक ऐसी खूबसूरत फिजा आप मुआशरे की और अपने आसपास की कायम करते हैं कि जिसके अंदर जो फरिश्तों की जैसे नफासत होती है और पाकबाजी होती है, वो एक पाकीज़ा माहौल आप क्रिएट करते हैं, यानी आप उस पाकीज़गी ही को पसंद करते हैं हर वक्त। और आखिरी हिस्सा आता है जो ये वो जिंदगी है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में और मदीना में जो गुजारी, ये आपकी जिंदगी की अक्कासी करता है। और जबरूत जो है वो फिर शान शौकत के उसी सिस्टम को जो कहारी से शुरू हुआ था, उसी सिस्टम को, यानी पहले तो वो आपने चंद के लोगों में कायम किया, लेकिन अब वो आपने पूरे मुआशरे में कायम करना है। जबरूत का होना फिर ये होता है कि आप सिस्टम्स बनाएं, बेहतरीन सिस्टम्स बनाएं जिसके ऊपर आप लोगों को लेके चलें और लोग उसको आगे फिर इंप्लीमेंट करें अपनी जिंदगियों में। ये दूसरी जो बात है, ये हर फर्द के अंदर, ये बुनियादी तौर पे जो हम खुदी का तस्वर पढ़ते हैं तो ये इसके अंदर वो पहला शेर और दूसरा शेर दोनों को मिलाएं, उसके बाद भी तीनों, ये चारों शेर खुदी और बेखुदी सबको मिला के असल में बने हुए हैं। अगला जो है उसमें दूसरा मिसरा मैं पहले पढ़ता हूं, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मीरे कारवां, कारवां का गाइड, कारवां को चलाने वाला यानी लीडर। तो निगाह उसकी बुलंद होनी चाहिए, सुखन दिल नवाज होना चाहिए, जान पुरसोज होनी चाहिए। निगाह बुलंद का मतलब यह है कि उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स बहुत बुलंद होने चाहिए। वो अपने एम्स छोटे ना रखे, छोटे से काम अपने टारगेट ना बनाए, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बनाए और उनको फिर अचीव करें। अचीव कैसे करें? सुखल दिल नवाज, लोगों को भी उसने कायल करना है, उसके ऊपर अपनी टीम बिल्डिंग करनी है, उसने लोगों को साथ लेके चलना है और उसने वैसे भी बताना है कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो सुखल दिल नवाज, दूसरों के दिल में उतरने वाली बात हो। दूसरों के दिल में बात तब उतरती है जब आप सच्चे हों, जब आपके पास दलाइल हों उसके मुताबिक, और जब आपको पता हो कि मैं जो कुछ बात कह रहा हूं ये हो भी सकती है, यानी मेरे वसाइल, मेरी खसूसियात, मेरी टीम्स मिलके हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल हाइपोथेटिक किस्म की बातें नहीं, बल्कि जो वाकई जेन्युइन, जिन पे अमल किया जा सकता है। और हाँ, अगर आप उस पर पहुंच जाएं, वो अमल कर लें, उसके उस स्टेप को ले लें, तो ये तसव्वुर करें कि ये उसकी पहली स्टेज थी, अगली स्टेज उससे आगे मुतय्यन कर लें। तो आपका ये सफर जो है ये जारी रहेगा, क्योंकि अगला जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, निगाह बुलंद के साथ सुखन दिल नवाज किया, लेकिन जां पुरसोज, हर वक्त इस तड़प में रहना कि अभी ये काम छोटा हुआ है, ये बड़ा नहीं था, ये मेरे शायान शान नहीं था, मैं तो इससे ज्यादा की सलाहियत का मालिक हूं, मुझे और आगे जाना है, मुझे और बेहतरी की तरफ जाना है, मैं और अच्छा काम करके दिखा सकता हूं, ये जो मेरे जुम्मे लगा है ये मैंने मुकम्मल कर लिया और फिर मैं तैयार हूं अगला काम करने के लिए। जो नादिर का सवाल था उसमें शुजात, अदालत वाला काम, और यहाँ पे जो जहां पुरसोज वाला है कि आपने करके दिखाना है, जो बेखुदी वाला तस्वुर है कि मैं इस काम सलाहियत का मालिक था, वो मैंने कर लिया, अब अगला काम बताएं मुझे कि अगला मैंने क्या करना है। तो आपके पास अगले रास्ते खुलना शुरू होते हैं, गरूर के तौर पे नहीं कि ये देखो ये मैंने कर लिया, किसी से नहीं होता था, ये नहीं, ये तो कर लिया, मैं तो इससे आगे जाना चाहता हूँ, मुझे आगे बताओ आगे क्या है। तो ये जो तस्वुर होता है ना कि आप ये कहते रहें कि ये तो जो काम था ये आपने बताया, ये चाहे 2 महीने का काम था, मैंने 5 दिन में कर दिया है, लेकिन अभी मुझे आगे बताएं आगे मैंने क्या करना है, हम इससे आगे भी कुछ करके दिखा सकते हैं। तो फिर होता ये है कि रास्ते में से वो सारी रुकावटें दूर होती चली जाती हैं और आप अपने उस जगह तक जिसके आप असल में हकदार थे वहां तक आप पहुंच जाते हैं। और ये रास्ता खुद ब खुद तय होता है। प्रोसीजर सिर्फ ये है जो कि इकबाल ने यहाँ पे बता दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया था और अल्लाह ताला का रसूल ने भी बिल्कुल यही बताना है। आगे जो आखिरी शेर है ये उसका फिर खास, इसी को करने का तरीका क्या है? यकीन मुहकम होना चाहिए। यकीन मुहकम यानी इतना मुकम्मल यकीन आपको अपने आप पे होना चाहिए कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ये किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। अगेंस्ट से मुराद क्या होती है कि हमेशा याद रखिए कि जो हमारे तयशुदा पैरामीटर्स हैं हमने उसको देखना है। हमारे पैरामीटर्स इस्लामी अहकामात हैं, हमने उसको सामने रखना होता है। हमारे माशरती जो जरूरियात और माशरती जो चीजें हैं उनको सामने रखना होता है और उसके अंदर फिर अपने आप को लेके चलना होता है। लेकिन ये यकीन होना कि मैं कोई वायलेशन किए बगैर, कि कोई भी मुल्की कानून तोड़े बगैर, कोई भी माशरती किसी चीज का नुकसान किए बगैर मैं ये काम करके दिखा सकता हूं, फिर और करके दिखाएं।
तो यकीन इतना होना चाहिए आपके अंदर। पहला बात है कि यकीन मुहकम होना चाहिए। अमल पहम, पहम कहते हैं लगातार करते रहने को, उसके ऊपर ट्राई करते रहे। ये जो आज आपका टॉपिक था ना फेलियर वाला, उसमें भी यही पॉइंट है। अमल पहम से मुराद ये होती है कि आपने अमल किया, नतायज 100% अगर वो नहीं है 10% भी आए कोई बात नहीं, आपको वो 10% अब नहीं करना, वो आप सीख चुके हैं। अब अगले 90% पे फिर आपने करना शुरू किया, उसमें से फिर कुछ आपने कर लिया और उसका फिर आपने कुछ किया, और करते करते आप वो पूरा काम कर लेते हैं और एक काम को लगातार करते रहें। तो बुजुर्ग ये कहा करते हैं कि पानी की जो छोटी सी धार होती है, अगर आप दरियाओं में देखें, आप सब मरी में आते जाते हो, मुजफ्फराबाद में आते जाते देखते हैं कि वो पत्थर जो दरिया के अंदर पड़े हुए होते हैं वो गोल होते हैं, और जो बाहर होते हैं वो नुकीले और मुख्तलिफ तरह की शक्लों के होते हैं। वजह उसकी ये है कि वो पानी जो बड़ा ही नरम नजर आता है, वो बहता बहता भी उस पत्थर जैसे मजबूत को एक शक्ल दे जाता है और उसके तराश खराश कर जाता है। तो इसी तरह से अमल पहम लगातार करते रहने से यही काम होता है कि आप लोगों की फालतू चीजों की तराश खराश करके उनको एक शक्ल दे देते हो। और मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोहब्बत किसको कहते हैं कि आप दूसरे की कमी कुताही को देखते हुए भी आप उसको अपने करीब करें, आप उनके साथ जुड़े, आप मोहब्बत के साथ ही बात करें, मोहब्बत ही का बर्ताव करें, और उनको ये बिल्कुल एहसास ना होने दें कि आप उसे किसी वजह से भी नापसंद करते हैं या कोई चीज आपकी उसको बुरी लगती है। आप समझें कि आपने एक ऐसी मंजिल पे चले जाना है जहां पे दुनिया की कोई चीज बुरी नहीं होगी, आपको लगेगी, और जहां पे कोई शख्स आपको अपना दुश्मन या अपने आप बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अगर आपके करीब नहीं आएगा तो उसकी इस्लाह कैसे होगी। वो आपके करीब आएगा तो आप इस काबिल होंगे कि आप उसकी इस्लाह करके उसको वैसा ही बना लें जैसा अल्लाह ताला ने चाहा है। उसको बराह रास्त अगर इस्लाह नहीं हो सकी तो अल्लाह ताला आपके वास्ते से आपके थ्रू उसकी इस्लाह करा देगा। तो फिर जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अगर ये चीजें होती है तो ये जिहाद है। अल्लाह ताला ने जिहाद को बहुत पसंद किया है, तो इसको जिहाद तस्वुर किया जाता है कि अगर आप इस तरह की चीजों को सामने रखते हैं। यहां तक शख्सियत के हवाले से भी और आज के हमारे जितना भी टॉपिक है वो तकरीबन सारा हमने मुकम्मल किया है। अब अगर कोई सवालात आपके जहन में है तो मुझसे भी पूछ लें।